जिमनास्ट राहुल लडवाल की हत्या को 1 महीना बीत गया, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा सकी। इसी को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर राहुल लडवाल को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि उनके हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस मामले में उदासीन रवैया अपनाए हुए है। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी के तारा का गिरफ्तार, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हम न्याय दिलाने के लिए आए संघर्ष में शामिल, और संघर्ष में तकलीफें होती हैं, तो आप बैठने की कृपा करें सारे साथ। ये जो घटना है, इस घटना के बारे में सभी लोगों को पता है। मैं निवेदन करूंगा सुखदेव पारवार जी से, प्रदेश अध्यक्ष। आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल समाज इकट्ठे हुए हैं और एक प्रदर्शन किया और उसकी गिरफ्तारी के हत्यारों। हेलो साथी, एक बार इस साइड आ जाए सभी साथी, अपना नाम, संगठन का नाम, सभी साथी इस साइड आ जाए। भाई साहब सारे साथी बैठ जाओ। अपना आज हम जन संगठनों के लोग ये है जो राहुल एक जिम्नास्टिक का खिलाड़ी था, उसकी 30 तारीख को संदेहग्रस्त अवस्था में मौत हुई है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के उपरांत भी उसकी मौत का खुलासा नहीं हो रहा। मौत का कारण क्या है? परिवार को ये शक है कि राहुल की हत्या करके नवजोड़ में डबोया गया है और उसका खुलासा प्रशासन ने करना है। अभी उसकी हत्या की गई है या क्या है? इसलिए ये विरोध बार बार शायद भिवानी में हो रहा है। और भिवानी के अंदर जून में आप देखोगे, जून महीने में 5-6 मौतें हुई हैं जो संदेहग्रस्त अवस्था में है और जिनका आज तक प्रशासन ने कोई खुलासा नहीं किया है। ये जो आज का विरोध प्रदर्शन है, हम यहाँ मिनिस्टर को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं, आप कहने को तो कह रहे हो आगे ये दलित विरोधी कार्रवाई हम रोक लगाएंगे। ये जो जिम्नास्टिक का खिलाड़ी बच्चा है, इसकी जो मौत हुई है उसका आज तक का मतलब दोषियों को पकड़ा नहीं गया। जो नामजद दोषी हैं, इन्होंने नाम लिखाए परिवार वालों ने, उनकी इंक्वायरी करके उनको भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो इसको लेकर के ये आज विरोध से अनुरोध करते हैं कि समय रहते
उन दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजें, निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोषी को छोड़ा ना जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं, यदि फिर भी कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन तो इसका रूप हम बदलेंगे। कमेटी की मीटिंग बुला करके वो जिले का घेराव भी हो सकता है, कार्मिक धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। ये आगे की रूपरेखा हम फिर बनाएंगे। क्या नाम जी अपना? सुखदेव सिंह, संयोजक दलित अधिकार मंच भिवानी। 30 तारीख को एक गरीब परिवार का लड़का जो जिम्नास्टिक का बेहतरीन खिलाड़ी था, राहुल, उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में हत्या कर दी गई और आज तक प्रशासन ने उन हत्यारों का पता नहीं लगाया है। मैं प्रशासन से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम सिर्फ 5 लड़के थे, 5 लड़कों में एक लड़का तो गुजर गया, 4 लड़के इनके साथी और जिनका बाय नेम FIR लॉज है। प्रशासन उनको क्यों नहीं पकड़ता? क्या कारण है? क्या किसी दबाव में है या कोई और मामला है? प्रशासन को उनको पकड़ के पूछताछ करनी चाहिए, चाहे वो रिमांड के द्वारा पूछताछ करे, चाहे पुलिस अपने द्वारा पूछताछ करे। कम से कम हमें ये तो पता लगे कि उसकी हत्या हुई कैसे है। लेकिन आज तक इस बात का कोई खुलासा नहीं। ये सरकार जो है ये विपक्ष के नेताओं को तो जेल में डाल देती है, जो भी जनता की आवाज़ को उठाता है, जो सामाजिक कार्य करता है, विपक्ष का नेता है कोई भी है, उसको तो जेल में डाल देती है। लेकिन ऐसे अपराधियों का आज तक कोई पता नहीं लगा पाती कि ये जो सरेआम अपराध हो रहे हैं इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। रिक्वेस्ट करने के लिए आज एक सरकार इन राहुल लडवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करे या उनका पता लगाए कि ये मौत कैसे हुई। नाम क्या? राजेंद्र तंवर, OBC ब्रिगेडियर। तार ग्रेवाल जनसंघर्ष समिति भिवानी का प्रतिनिधि। ये जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है देश में और प्रदेश में, ये सरकार की जो व्यवस्था है उसकी देन है सारी। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, अपराध लगातार बढ़ रहे। ये जो राहुल की हम तो कह रहे हैं कि हत्या हुई है, लेकिन वो हत्या क्यों हुई, क्या कारण है, कैसे हुई, इसका खुलासा प्रशासन द्वारा किया जाना है। लेकिन प्रशासन कर नहीं रहा। जानबूझ के अराजकता फैलाई जा रही है, जानबूझ के अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो राहुल की इंक्वायरी नहीं की जा रही, राहुल की मौत की, इसका मतलब ये है कि सरकार प्रदेश में, देश में अराजकता फैलाना चाहती है। और जो केन्या के अंदर 2 दिन पहले जो घटना घटी है, जनता रोडों पर आके जिसने संसद भवन का घेराव किया, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, यहाँ तक कि जो गवर्नर हाउस है उसका घेराव किया, और जो संसद भवन में प्रतिनिधि बैठे थे, जो सांसद बैठे थे, वो अंडरग्राउंड होके गुप्त रास्ते से उनको निकलना पड़ा। अगर यही चल रहा तो आने वाले समय में भारत के अंदर भी हालात हो सकते हैं। इस सरकार की नीतियों के कारण इस देश का युवा त्रस्त है, दुखी है, इस देश की जनता दुखी है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम अपराध पर रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, महिला सुरक्षित होंगी, रात को 12 बजे निकल सकती हैं। अरे कहाँ महिला, यहाँ तो नौजवान सुरक्षित नहीं है, ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो संदेहास्पद हालातों में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया जा रहा। तो ये आज का जो प्रदर्शन है सरकार से कि इस राहुल की मौत का खुलासा किया जाए, इसके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट एक राहुल लडवाल नाम का लड़का है जो दादरी गेट पे उसका मकान है। ये जो सूचना मिली है कि 30 तारीख को रात में ये किसी दोस्त के घर पे कोई पार्टी सार्टी के अंदर गया था और सुबह सूचना मिली कि वो जोड़ में डूबने से उसकी मृत्यु होगी। परिवार ने यह आशंका जताई है कि उसका मर्डर हुआ है, जोड़ में डूबने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसकी हालांकि FIR भी दर्ज है, मगर पुलिस ने अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। 1 महीने से सरकार, जिला प्रशासन दोषियों को पकड़ने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। और किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई ये भी बता रहे हैं कि वो जो डेड बॉडी जब मिली उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसको चोट के निशान थे,
अगर जोड़ में डूबने से मृत्यु हुई तो चोट के निशान कहाँ से आए, तो इसकी सही तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच होके दोषी जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज इस बात को लेकर के सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इस मामले की निष्पक्ष जांच होकर के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। चेतावनी यही है कि अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो जो भी कमेटी फैसला लेगी उसमें CIT बढ़ चढ़ के भागीदारी करेगी। मेरा अनिल नाम है, जिला सचिव सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीट 2 भिवानी जिला से। देखिए भाई, किसी की हत्या करना जो है कि बहुत दुखद समाचार होता है जो उस परिवार के लिए और समाज के लिए। इससे समाज में बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये खिलाड़ी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। किसी आम नागरिक की हत्या होती और होता है। हरियाणा सरकार में वर्तमान में लॉ ऑर्डर चरमरा रहा है। आप चारों तरफ अखबार उठा के देख लो, रोज़ जो है हिसार में प्रदर्शन हो रहा है। गोली मांगे हैं, 2 करोड़ मांगे हैं, रोहतक में मांगे हैं, सोनीपत में मांगे हैं, पानीपत का मुद्दा है, नरवाना का मुद्दा। और यहाँ जो है कि खिलाड़ी को तैयार करने गढ़वाल का बहुत बड़ा योगदान लग जाता है। और खिलाड़ी की उम्र कितनी है? 30 साल की सारी उम्र होती है, 30 साल तक वो परफॉर्म करने का। ये बहुत दुखद घटना है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, खास करके SP भिवानी से और DGP हरियाणा से, जो ये कहता है मैं बहुत ईमानदार और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करना है। नायब मान्यवर हम जो है मुख्यमंत्री से करते हैं, वो अपनी सरकार बचाने में और फोटो खिंचाने में मस्त हैं। लॉ एंड ऑर्डर का हालात तो देखो आप। जो है कि हमारे जो है कि मैं पुनः DGP महोदय से अनुरोध करता हूँ, आप जो है कि एक बहुत ही पहचान के रहे हैं। आपने भिवानी में जो है आप एज SP भी काम किया और आपकी एक पहचान है। आप इन चीज़ों को छोड़कर कि इस प्रकार की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लें, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे व्यापारी हो। ये बहुत ही दुखद घटना है। वही लॉ एंड ऑर्डर का ये है, ईसा जंगल राज हो रहा है। ईसा तो बिहार में भी कौन नहीं हुआ है जितना यहाँ हो रहा है। ऊपर BJP, नीचे BJP। सरकार जो है वो फोटो खिंचाने में और अपनी सरकार बचाने में मस्त है। उनमें जनता के मुद्दों से कोई नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं